प्रारंभ करें। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और आज हम सभी संस्कृतांतरवीक्षा जिज्ञासा प्रश्न स्थली में बाल प्रदीपिका श्रृंखला 2 के साथ जुड़े हुए हैं, और जिसमें हमारी आज की जो आमंत्रित विदुषी हैं, एक छोटी सी वाग्देवी है, वाग्देवी स्वरूपा है साक्षात, और जिनसे हम सभी आज, और जो हमारी आज की बाल्यावस्था की जो पीढ़ी है या युवा पीढ़ी है, उससे बहुत कुछ अनुकरण और प्रेरणा प्राप्त करेगी निश्चित रूप से। और यहाँ पर हमारे साथ सबसे पहले हम अपने कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, इससे पहले सर्वप्रथम मंगलाचरण का एक विधान है, अपने इष्ट को याद करने का, उनसे आशीर्वाद लेने का एक विधान है। और इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री पुष्पराज शर्मा जी को। वे यहाँ पर अपने मंगल वचन से, मंगल पाठ से अपने इष्ट की आराधना करें। पुष्पराज। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मंगलाचरणम् यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवपगा मस्तके भाले विदुर्गले च गरलं यस्योरसी प्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वगत शिव शशिनिभ श्रीशंकर पातु माम्। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद श्री पुष्पराज शर्मा जी। मंगल पाठ के अनंतर आज की जो हमारी मुख्य अतिथि हैं, उनकी और कार्यक्रम के प्रास्ताविकी के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहती हूँ आदरणीय गुरुजी डॉक्टर विपिन कुमार झा गुरुजी को। वे कार्यक्रम की प्रास्ताविकी को संक्षिप्त रूप में हम सभी के सम्मुख रखेंगे, ताकि हम कार्यक्रम का जो ध्येय है, कब से प्रारंभ हुआ है इत्यादि को हम संक्षेप में जान सके। आदरणीय गुरुजी। सभी को नमस्कार। यहाँ पर जितने भी हैं, साथ ही साथ जो यहाँ पर मुख्य पटल पर है, उन सभी को नमस्कार करते हुए मैं आगे सामान्य चर्चा प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि यह कार्यक्रम जो साक्षात्कार धारा चल रही है संस्कृतांतरवीक्षा की, उसी में एक हमारे जो मुख्य मार्गदर्शक महोदय हैं, उनकी अभिप्रेरणा से एक विशेष श्रृंखला उसी के आनुषंगिक रूप में शुरू की गई, जिसमें कि एक जितने भी बाल सुलभ उसको सामने लाया जाए। तो इस श्रृंखला में प्रथम जो एक हुआ था, जिसमें कि 7 वर्षीय एक बालिका ने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया था, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर ये सभी विजेत्री रह चुकी थी, इनकी प्रतिभा देखी गई थी। तो यहाँ पर जनमानस के लिए एक जो नेक्स्ट जनरेशन जो है, उसके लिए एक आदर्श उपस्थापित हो, इसके लिए किया गया। जो उससे पूर्व जो किया गया था, तो अमरकोश का पाठ हुआ था, जिसमें कि तीनों कांड की रिकॉर्डिंग, इसके साथ साथ वसुधा थी, मैं नाम भूल रहा था। अब ये आज जो हमारे समक्ष है, वो सुश्री आद्या जो है, यह गीता पाठ को अन्यान्य में भी इसकी गति रही है, लेकिन गीता पाठ को लेकर के विशेष रूप से रही है। और मैंने 2 स्थलों पर देखा, जिस समय में ये अखिल भारतीय स्तर पर आई थी, वहां भी मैंने देखा था। इसके साथ साथ लगमा में कार्यक्रम हुआ था, वहां भी पार्टिसिपेट के लिए आई थी, तो हम लोगों ने देखा था। तो इस तरह के जो भी बाल सुलभ प्रतिभा है, उनको भी यहाँ पर स्थान दिया जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यह 2020 से जो प्रारंभ किया गया पाक्षिक रूप से, उसमें अलग अलग वैदुष्यपूर्ण व्यक्तित्व भी यहाँ पर आए हैं, भारत बाहर से। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम इस तरह प्रतिभाओं को यहाँ पर लाते हैं, तो उससे आगामी पीढ़ी जो है वह कुछ सीख लेगी और बेहतर करने का प्रयास करेगी। यह कार्यक्रम आप सभी परिचित हैं ही, क्योंकि यहाँ पर एक संस्कृत और भारतीय संस्कृति
के लिए जो कार्य कर रहे हैं, जो दत्तचित्त हैं लाने के लिए, उनके जो वचन है उन से हम लोग तादात्म्य स्थापित करें, इसके लिए एक पाक्षिक कार्यक्रम आयोजन किया जाता है, जिसके मुख्य मार्गदर्शक आचार्य सुमन PS महोदय हैं। आप त्रिपुरा विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में हैं और साथ ही साथ OSD का कार्यभार देख रहे हैं, और आपका एक लंबा अनुभव रहा है इन सब के प्रति, और आप विविध शास्त्रों में आपकी गति रही है। तो जो आप हम सभी यहाँ पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ मुख्य मार्गदर्शिका के रूप में डॉक्टर दीपिका जी हैं, यहाँ पर मार्गदर्शिका के रूप में सरिता जी हैं। इसके साथ ही साथ अलग अलग राज्यों से संयोजक हैं, और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद लोच जी हैं, और टेक्निकल टीम के सदस्य कुछ हैं। इस तरह कुल मिला करके जो भी यहाँ पर व्यक्ति हैं, वो सभी अपने अतिरिक्त समय को किसी न किसी रूप में समाज के लिए, संस्कृत समर्पित करने के लिए यहाँ पर हैं। और आज इस तरह का जो कि मैं भी एकदम रिमोट एरिया में आज मैं हूँ, और मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आज आ भी पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि 21वीं सदी में भी एक ऐसा जगह है, मैंने कल्पना नहीं किया था, जहाँ पर यहाँ पर पहुंचने के लिए आधा घंटा पहाड़ी पर वो उबड़ खाबड़ में रास्ता भी नहीं है, ऐसे में चल करके आधा घंटा नीचे, ये शैलजा एक बार इधर आई थी, शैलजा को ध्यान होगा, पहुंचे हैं, और आज इस तरह की स्थिति है जो कि बैठने तक का हिम्मत नहीं है, इतना थक गया। और उस पर से नेटवर्क ना आइडिया काम कर रहा है, ना जियो काम कर रहा है, ये ना तो एयरटेल ना जियो, इस तरह की स्थिति है। तो जैसा भी है, कुल मिलाकर के हम आप लोगों से मुखातिब हो गए, ये बहुत बड़ी बात है, और बीच में अगर डिस्कनेक्ट भी होते हैं तो हमें माफ करिएगा आप लोग। तो आगे अभी हम लोग मुख्य मार्गदर्शक महोदय हैं, उनका भी हम लोग आशीर्वचन ग्रहण करेंगे, और भी कार्यक्रम होगा। तो इसी के साथ मैं सभी का स्वागत करता हूं। और यहाँ पर जो में वो अगर मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं तो हैंड रेज करेंगे, यही एक प्रावधान रखा गया है। उसके बाद लेकिन शर्त यही रहेगी कि अनिवार्य रूप से आपको वीडियो के साथ ही रहना होगा, ठीक है? तो उनको दीर्घा में हम स्थापित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की का कार्यक्रम दीपिका जी आप देखिए। बहुत धन्यवाद आभार आदरणीय गुरु जी का। और प्रास्ताविकी के अनंतर हम यहाँ पर आमंत्रित करना चाहेंगे जो हमारे मुख्य मार्गदर्शक के रूप में श्रद्धेय गुरु जी विद्यमान हैं, और जो कि त्रिपुरा विश्वविद्यालय में OSD के पद पर हैं, कार्यरत हैं। वे केवल यहाँ पर मुख्य मार्गदर्शक के ही रूप में नहीं है, बल्कि एक अभिभावक के भी रूप में है। और हम देखते हैं कि मुख्य मार्गदर्शक के रूप में हम सब कभी कभी अपनी जो पथ है, अपना राह कभी कभी यदि भटकने लगते हैं, तो वो मुख्य मार्ग कौन सा है उसे बताने में, उसे चिन्हित करने में हम सब लोगों का पल पल हम लोगों को बताते रहते हैं, आदेशित करते रहते हैं। ऐसे श्रद्धेय गुरु जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे उपस्थित यहाँ पर जो हमारी अतिथि विदुषी है नन्ही सी, उसका बाग पुष्प से अपने यहाँ पर स्वागत और हम सभी को अपने आशीर्वचनों से कृतार्थ करें। आदरणीय श्रद्धेय गुरु जी। श्री गुरुभ्यो नमः। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। परमादरणीय प्रोफेसर सदानंद झा महोदय, हम सब लोगों के गुरु, मार्गदर्शक और प्रेरणादायक स्रोत के रूप में जो गुरुजी है, उनको प्रणाम करते हुए हमारे मित्रवर्य और इस अंतर्विक्षा का
प्रधान संचालक डॉक्टर विपिन कुमार झा जी। इस अंतर्वीक्षा का नेटवर्क तो इनका कहीं भी रहने से चल जाएगा। वो विपिन में ही रहे, विपिन जी फिर भी वहीं से चलाएंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं रिमोट एरिया में हूँ। वो रिमोट एरिया में है या कहीं है हमें पता नहीं, पर वो रिमोट तो है इस अंतर्वीक्षा का, जो कहीं भी रहें वहीं से चलाते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय मित्रवर्य डॉक्टर विपिन कुमार झा जी और इस अंतर्वीक्षा में सदा दीक्षिता जी और सभी हमारे गण्य मान्य पुष्पराजादि महोदयाः, मित्राणि, एक्चुअली मुझे बहुत आनंद हुआ जब मेरा जानकारी में आया कि ऐसा एक बहुत बढ़िया अंतर्वीक्षा इस बार चल रही है कि एक जो श्रद्धालु साधिका जो कुमारी आद्या है, एक्चुअली हमारा वंश का नाम भी आद्य है, तो एक तरफ से वास्तव में मेरा नाम आद्य सुमनाचार्य है, क्योंकि हमारे कर्नाटक और महाराष्ट्र में एक वंश है जो आद्य वंश, जो 13वां शतमान में रघुत्तम गुरु जी ने दिया था हमारे गुरु को, कुल को। तो इस आद्या सिर्फ नाम से आद्या नहीं है, बल्कि अपने साधना से भी आद्या है। क्योंकि और भगवत गीता में आद्या इतना कुछ साधना कर रही है, ये सुन के और इनके बारे में बहुत कुछ विषय पढ़ के मुझे बहुत आनंद हुआ, क्योंकि मेरा भी जीवन भगवत गीता से ही प्रेरित हुआ। जब मैं 8-9 साल का था, जब गुरुकुल में मेरा प्रवेश हुआ, तो हमारे गुरु जी ने प्रोफेसर राघवेंद्र ऐताड़, इन्होंने मुझे भगवत गीता कंपटीशन में जाने के लिए बोले थे कि 15वां अध्याय का भगवत गीता कंठपाठ स्पर्धा था। उस कंठपाठ स्पर्धा में भाग लेने के लिए गुरुजी ने मुझे बताया, क्योंकि मुझे थोड़ा संगीत में और गाने इस सब और कला में थोड़ा ज़्यादा ही इंटरेस्ट था। तो इन्होंने बोला तो तुम्हारा आवाज़ भी बहुत अच्छा है थोड़ा, इसलिए तुम थोड़ा प्रयत्न करके 15 चैप्टर को पढ़ना है और 10 दिन है करके उन्होंने खूब पढ़ाया। बल्कि मैं तभी गुरुकुल में ज्वाइन किया था, सिर्फ 1 महीने हुआ था। तो उन्होंने बोला ये तुम पढ़ो अच्छा, और उधर ज्वाइन करना है करके मेरा नाम दे दिया उन्होंने। और मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे जा रहा हूँ, गुरुकुल में ही फर्स्ट, मेरा 9 साल का था, शायद 9 उम्र का या 10 का। तब मैं गया कहीं स्कूल में जिसमें कंठपाठ स्पर्धा भगवत गीता का 15 चैप्टर का था, और बाद में देखा कि स्टेज पर ऑडियंस से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ही थे। तो इतने सारे पार्टिसिपेंट्स और 500 से ज़्यादा ऑडियंस थे। बहुत बड़ा स्कूल था, बहुत फेमस स्कूल था। और मैं देखा तो ऊपर हमारे जो गुरुजी मुझे सिखाए थे वो भी एक परीक्षार्थियों में परीक्षक में वो भी थे। तो मुझे और भी मैं और भी ज़्यादा डर गया। मैं सोचा अरे क्या कैसे बोल सकता हूँ, मैं तो फर्स्ट टाइम स्टेज पर जा रहा हूँ। तो सबको देखते ही इतना अच्छा से मैंने कंठपाठ किया था, पर एक श्लोक भी नहीं बोल पाया। मैं सब कुछ भूल गया और मैं इतना डर गया कि अरे लोग क्या सोचेंगे, मैं क्या बोल पाऊँ करके सोच के मैं वापस आ गया। हमारे गुरुजी बोल रहे थे नहीं कोई चिंता नहीं बेटा, बोलो और 2 श्लोक ऐसे ही समय देंगे तुम्हारे लिए करके बोल रहे थे। उन्होंने कभी नहीं बताया कि ये मेरा शिष्य है। तो उन्होंने बोला नहीं इस बच्चे को थोड़ा और समय देंगे, बोलो फिर आ सकते हो तो बाद में 10 मिनट 15 मिनट के बाद फिर आओ। पर क्या 15 मिनट 10, मैं सोच रहा था कब इधर से उतर के नीचे जाऊं।
तो नीचे चला गया और उधर से भाग गया मैं वापस गुरुकुल। कभी वो और 2-3 बार मुझे सुनाई दे रहा था, मेरा नाम पुकार रहे थे और मैं तो उधर से भाग गया था, तो एक श्लोक भी नहीं बोल पाए। तो मैं सोचा अरे क्या है ऐसा करके। बाद में गुरुजी शाम को आते ही उन्होंने बोला, आज मैं तो गुरुकुल में था, तो गुरुकुल में उन्होंने बोला आज का शाम का खाना नहीं मिलेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने इतने अपमान किया मेरा और एक श्लोक भी नहीं बोला, और इतना श्रेष्ठ गुरुकुल है हमारा, मैंने सोचा तुम कुछ बोल पाओगे करके, इतना मेहनत किया मैंने, तो इसलिए आज का खाना नहीं मिलेगा, जब तक ये पूरा श्लोक तुम सबके सामने बोल पाओगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने अच्छा पढ़ूंगा करके उस दिन पूरा रात बैठ के, नेक्स्ट डे 5 बजे हमें उठना ही है, तो 5 बजे जब हम जागे तब तुरंत मैं गया और इस भगवत गीता 15वां अध्याय जो 15 चैप्टर का पूरा श्लोक था हमने बता दिया और उनको बहुत खुश हुआ। और उसके बाद मैंने एक अपने आप को चैलेंज किया कि पूरा भगवत गीता मैं कंठपाठ करूंगा, और उसके लिए भी सिर्फ 30 दिन में 701 श्लोक जो है पूरा भगवत गीता मैं कंठपाठ करूंगा करके मैंने अपने आप को चैलेंज के रूप में लिया। और उसके बाद पूरा गुरुकुल, जब तक मैंने गुरुकुल में था तब तक पूरा, आज भी ओके कोई मेरे साथ बोलेंगे तो मैं बोल सकता हूँ किस अध्याय में क्या कौन सा श्लोक है या ये सब, फिर भी तो ऐसे हमने 30 दिन में ये भगवत गीता श्लोक कंठपाठ किया था। उसके बाद कहीं भी जाओ मैं कभी भी बिना प्राइज नहीं आ रहा था वापस, तो मेरा मन में ऐसा था कंपटीशन में भाग लेना मतलब प्राइज के साथ ही वापस आना, ऐसे कभी वापस आए ही नहीं। मैं तो काशी तक गए थे, गोल्ड मेडल सब कुछ मिला था, इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि भगवत गीता से ही मेरा लाइफ में ऐसा चेंज आया, जिसके वजह से मेरा PhD का भी टॉपिक भगवत गीता एंड मैनेजमेंट साइंस करके मैंने वही लिया। तो वहां से गीता भाष्य हो, गीता विवृत्ति हो, गीता भावार्थ हो और गीता प्रकाश हो, भगवत गीता का तात्पर्य हो, पूरा भगवत गीता के कितने भी व्याख्यान हो, कम से कम 20-25 व्याख्यान मैंने पढ़ा संस्कृत में और इंग्लिश और कन्नड़ में, ऐसे क्योंकि हम कर्नाटका में, तो इसलिए तो भगवत गीता को इतना, इसीलिए शंकराचार्य का जय का भी एक श्लोक है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस बच्चे के द्वारा मैं सब लोगों को सिर्फ अपना ये जो अनुभव है वो रखना चाहता हूँ, क्योंकि भगवत गीता किंचिद अधीता गंगा जल लवणोदक पीता सकृदपि यस्य मुरारी समर्चा तस्य करोति यमोपि न चर्चा, यह शंकराचार्य जी का वाक्य है। भगवत गीता किंचिद अधीता, जीवन में थोड़ा सा भगवत गीता पढ़ लो बस, गंगा जल लवणोदक पीता, गंगा जल का थोड़ा सा भी एक दो बूंद ले लो बस, और सकृदपि यस्य मुरारी समर्चा, जो भगवान के अर्चना गंगा जल से और भगवत गीता के श्लोक से करेंगे वही बहुत वेद मंत्र है, वेद मंत्र के समान है। इसलिए तो महाभारत को हम पंचम वेद बोलते हैं, उसी महाभारत के अंतर्गत है भगवत गीता। तो इसलिए गंगा जल लवणोदक पीता सकृदपि यस्य मुरारी समर्चा, जो मुरारी भगवान कृष्ण का अर्चना करना चाहते हैं वो भगवत गीता ये एक श्लोक जाने बस, वही बहुत काफी है। और गंगा जल से वो जो भी अर्चना करेंगे तस्य करोति यमोपि न चर्चा, यमदेव तो कभी भी उनके पास भी नहीं आएंगे, उनके बारे में सोच भी नहीं सकते क्योंकि वो जब कोई भी यमदेव के पास उनके सहचर लेकर जाएंगे तो यमदेव बोलेगा नहीं ये तो मेरा कस्टमर नहीं है, ये तो इतना श्रेष्ठ वैष्णव है क्योंकि भगवान कृष्ण का भक्त है, इसलिए मेरे सामने भी इनको मत लेकर आओ करके यम तस्य करोति यमोपि न चर्चा, यमदेव चर्चा ही नहीं करेंगे। ऐसा श्रेष्ठ ग्रंथ है भगवत गीता, जिस भगवत गीता को इस उम्र में, छोटे से उम्र में जो आद्या ने अपनाई है। मैं तो आद्या को मेरा एक छोटा सा एडवाइस है कि सिर्फ भगवत गीता का अर्थ नहीं, भगवत गीता का भाष्य समेत भगवत गीता में ही तुम श्रेष्ठ विदुषी बनो, और भगवत गीता को इतना अच्छा से पढ़ना है कि लास्ट लाइन से, शायद तुम जानती भी होगी, फर्स्ट श्लोक से लास्ट श्लोक हम या जैसे बोल सकते हो वैसे लास्ट श्लोक से या लास्ट पाद से फर्स्ट पाद भी पूछे बोलने के लिए इतना लायक होना चाहिए। तो ऐसे इतना हमारे सामर्थ्य बढ़ाना चाहिए, यही मेरा
छोटा सा भगवान से प्रार्थना है कि आद्या को उतना शक्ति, सामर्थ्य, बल, बुद्धिमत्ता, आयुष्य, आरोग्य और सब कुछ भगवान दे और इस आद्या के द्वारा भगवान बहुत कुछ साधना कराए। यही मेरा भगवान से प्रार्थना है और आद्या के लिए आशीर्वाद भी है। तो हम सब एक्चुअली वेट कर रहे हैं आद्या का श्लोक वाचन नैपुण्य और आद्या का जो साधना है वो सब उसके बारे में सुनने के लिए, और वो आद्या के मुंह से जो भगवत गीता का विशेष जो वाचन है वो भी सुनने के लिए हम सब तरस रहे। इसी 2 शब्दों से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। स्वागतम सर्वेभ्यः, नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार महोदय। और आपका भी अपने कार्यक्रम में स्वागत है और आपके आशीर्वचन हम सभी को प्राप्त हुए, हम सभी कृतार्थ हैं इस निमित्त। और सत्य ही कहा गया है, किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। तो जैसा कि आप यहाँ पर गुरुजी को देख ही रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर आज वो जहाँ पर हैं उसके पीछे का एक क्या विचार है, उसकी क्या जो उसका रहस्य हम कह सकते हैं, वह हम सभी के समक्ष गुरुजी ने आज रखा। हम सभी उससे प्रेरणा प्राप्त कर अपने जीवन में अपने अपने लक्ष्य के लिए जो है जागृत रहेंगे, सचेत रहेंगे। और इसी के साथ साथ हम अपने कार्यक्रम में आगे की ओर उन्मुख होते हैं, क्योंकि आज की जो आमंत्रित विदुषी है आद्या, तो उनसे बहुत कुछ हमें जानना है भगवद गीता पर उनका, और बहुत सारी प्रेरणा है अनुकरण करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी शोधार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी क्रम में हम चलते हैं अपनी चर्चा की ओर। तो यहाँ पर जो हमारी आज की अतिथि है, वे ज्ञान में कहते हैं कि गुणः पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगा न च वया। तो उनके इस ज्ञान स्वरूप, भले वे उम्र में छोटी जरूर है, आयु में मुझसे जरूर छोटी हैं, पर वे ज्ञान में वृद्ध हैं, इसलिए मेरा उनको नमन। और आद्या, सबसे पहले हम सभी जानना चाहते हैं और बहुत इच्छुक हैं आज कि आद्या का जो जीवन परिचय है उसके साथ ही यहाँ पर उनकी माता जी भी उपस्थित है महोदया। तो हम सभी जानना चाहते हैं कि आद्या का संक्षिप्त जीवन परिचय और अपना जो एक पारिवारिक आपका जो परिचय है वो हम सभी उससे अवगत होना चाहते हैं, आदरणीय महोदया। जी जरूर। सभी को नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? जी जी महोदय, आवाज ठीक है आपकी। जी। आद्या का परिचय तो आप लोगों ने मुझसे बेहतर दिया। बस ये मेरी इकलौती संतान है और इसके पिताजी, दादाजी, दादी जी सब हम, मेरी छोटी सी यही पारिवारिक इतिहास मेरा जो भी है यही है। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, तो जब ये दूसरी कक्षा में पढ़ रही थी उसी समय इसने पूरी भगवद गीता कंठस्थ की। और आश्चर्य है कि हमारे परिवार में ऐसी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, कोई बहुत पूजा पाठ वाली फैमिली भी नहीं है। बस जो हम घर में नॉर्मल हिंदू परिवार में जो होता है उतनी ही पूजा पाठ हमारे घर में भी हुआ करती थी। हाँ, दादाजी रामायण पाठ करते हैं, अभी भी करते हैं। और इसने बोलना बहुत देर से शुरू किया। 2 साल तक ये बोलती नहीं थी। मुझे लगा पता नहीं ईश्वर ने क्या किया, बच्ची बोलेगी या नहीं बोलेगी। तो इसी क्रम में मैं डॉक्टर से मिलने गई थी। कुछ दिन उन्होंने सलाह दिया कि इसको प्ले स्कूल में डाल दीजिए, बोलेगी। फिर ऐसा बोलेगी कि आपको कहना पड़ेगा कि चुप रहो। वो बात सच हुई। वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं और जब इसने बोलना शुरू किया, फिर कभी बच्चों की तरह ये तुतला के नहीं बोली। एक बार जब उस डॉक्टर से मैं मिली ना, तो उन्होंने इसका नाम पूछा। इसने अपना जब नाम बताया, आद्या विश्वकर्मा, तो ये जो विश्वकर्मा शब्द का इसने उच्चारण किया, उसी समय उन्होंने कहा कि बच्ची का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण बहुत स्पष्ट है। अगर पॉसिबल है तो आप इसको संस्कृत पढ़ाइए और हो सके तो भगवद गीता पढ़ाइए। मुझे तब तक इसकी कोई जानकारी नहीं थी।
और डॉक्टर साहब की बेटी जो है वो हमारे यहाँ चिन्मया मिशन आश्रम है जो भगवत गीता सिखाती है बच्चों को। तो मैं बहुत प्रयास करते हुए वहां तक पहुंची किसी तरह, फिर पता चला कि वो लोग ऐसे नहीं लेते हैं, वो स्कूल के माध्यम से ही बच्चे वहां जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे शहर में मिशनरी स्कूलों का ही वर्चस्व है, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि उसी समय आचार्य कुलम विद्यालय यहाँ पे खुला। मैंने इसे वहां डाल दिया। वहां पर साध्वी जी मिली, स्वामी जी मिले, उन्होंने इसकी शिक्षा को आगे बढ़ाया। तो ऐसे करके इसका ये भगवत गीता का शिक्षा इसको मिलने लगी। और जैसे अभी आचार्य जी ने कहा, बहुत बचपन में ही उन्होंने भी किया था और वो पहली बार नहीं बोल पाए थे स्टेज पे, भाग गए थे लेकिन ये कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखी। वो डर मैंने आज तक इसके मन में नहीं देखा था। स्टेज पे अगर बोलना शुरू किया, किसी ने पूछा तो बस बोलना है तो बोलना है। और जब हम ये तैयारी कर रहे थे उस समय हमें हरिद्वार जाना था। हरिद्वार में इसकी प्रतियोगिता हुई थी स्वामी रामदेव जी के सामने, उन्हीं के विद्यालय में। स्कूल से बच्चे सीख करके जाते हैं और वहां पर प्रतियोगिता होती है गुरु पूर्णिमा के दिन। वहां पर इसने प्रदर्शन किया अपने, जो भी यहाँ से साध्वी जी से सीख के गई थी, और वहां इसने प्रथम स्थान लिया था। और उसके बाद फिर जहां भी प्रतियोगिता हुई, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो कभी भी बिना प्राइज के वापस नहीं आई। और व्यवहार में तो क्या कहूँ, मतलब आम बच्चों से अलग मुझे लगता है, और लोग भी कहते हैं। मैं तो माँ हूँ, माँ वाले नजर से ही देखूंगी, लेकिन जो पड़ोसी हैं, जो मित्र हैं, जो परिवार हैं, वो कहते हैं कि गीता पढ़ने से जो आचरण में दिखता है वो चीज है। और हमारा घर तो शुद्ध हो ही गया, क्योंकि सुबह 5 बजे से जो गीता के श्लोक हमारे कानों में पड़ते हैं, हम समझे ना समझे, पर उन्होंने कहा ना कि ये अमृत है, इसकी एक बूंद भी काफी है। तो वो बात बहुत सही कही उन्होंने। तो ये अमृत वर्षा हमारे घर में उस समय से लेके आज तक लगातार हो रहा है। और किसी प्रतियोगिता के लिए नहीं, प्रतियोगिता तो जो है सो है, अपनी जगह अलग बात है, पर दूसरी कक्षा में सीखा हुआ चीज मैंने आज तक इसे भूलने नहीं दिया है, क्योंकि वो कंटिन्यूटी मैंने बना के रखी है। एक अध्याय रोज पढ़ना है तो पढ़ना है, और वो भी सुबह के समय, प्रातः काल में ही। तो वो इसकी दिनचर्या में शामिल है। सुबह उठते ही अपनी गीता की पुस्तक ले लेनी है, और एक अध्याय जो भी इसे इच्छा होती है वो ये पढ़ लेती है। बहुत ही सुंदर महोदय। और जहाँ पर ऐसे संस्कार हों, जहाँ पर घर परिवार के ऐसा वातावरण हो, वहाँ निश्चित रूप से आद्या जैसे बच्चे जन्म लेते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं और अपने यश से इस संसार को कृतार्थ करते हैं, निश्चित रूप से। और जैसा कि आपने बताया कि कभी भी आद्या ने जब कभी किसी के सम्मुख यदि आपका यहाँ भगवत गीता का उच्चारण हो, श्लोकों का या कुछ भी, तो वो कभी पीछे नहीं हटी। नहीं, तो मुझे लगता है कि जब हम देखते हैं कि तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, जब हमारा मन शिव संकल्प वाला हो जाता है, तो वो हर स्थिति में दृढ़ से दृढ़तर चीजों को भी पार कर लेता है। और आद्या सच में आद्या ही है और अनुकरणीय है उसका जीवन। और इसके पश्चात हम अपनी दूसरी जिज्ञासा की ओर चलते हैं महोदया। और आद्या, यह प्रश्न का उत्तर हम चाहते हैं कि आप करो तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी इच्छुक हैं आपको सुनने के लिए, और पूरे भारत से लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर कार्यक्रम में हमारे साथ। हमारा सौभाग्य है। और इसी के साथ आद्या, ये जो आपने शास्त्र प्रवेश गीता का किया, तो जैसा कि अभी महोदया जी ने बताया कि किन्हीं ने उनको बताया था, तो इसके साथ ही आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या था? केवल माता का कथन, उनकी आज्ञा, या कुछ अन्य? ये हम सभी जानना चाहते हैं।
अगर आद्या सहज हो तब आप इस पर आप कहिए अपने विचार। सर्वेभ्यो नमः। मेरा पहला ये भगवत गीता का प्रेरणा देने वाली मेरी माता थी। फिर धीरे धीरे करके माँ ने मुझे जब आचार्य कुलम में डाला तब मेरी साध्वी जी ने मुझे बढ़ाया कि तुम कर सकती हो तो तुम करो, तो मुझे उनसे प्रेरणा मिली। और पहले तो मुझे अपने डॉक्टर अंकल से ही मिली थी। फिर हमारे जो आचार्य कुलम के डायरेक्टर थे स्वामी जी, उन्होंने भी मुझे कहा कि आपको गीता करनी चाहिए, तो मुझे वहाँ से भी प्रेरणा मिली। बहुत ही सुंदर विचार, और इतनी छोटी सी उम्र में इतनी मीठी मीठी अपनी मृदु वाणी से हम सभी उसका रसास्वादन कर पा रहे हैं। जितनी प्यारी देखने में आद्या है, उतने ही मीठे अंदाज में वो प्रश्न का उत्तर भी उसने दिया है। और बहुत अच्छी बात है, कहा भी गया है नास्ति मातृ समो गुरु। तो माता तो प्रथम पाठशाला के रूप में है ही आपके साथ, और भी इस मार्ग में, इस श्रेयस्कर मार्ग में आपके गुरुजनों ने आपको सतत प्रेरणा दी है, वे भी प्रणम में है। और इसी के अनंतर हम चलते हैं अपनी जो अगली जिज्ञासा है उस क्रम में। आद्या जो भगवत गीता के 700 श्लोकों को कंठस्थ करती थी महोदया जी, तो आद्या के कुछ नियम थे और क्या दिनचर्या रही होगी, तो ये हम सभी जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ और लोग भी उसको अपने जीवन में उसका अनुकरण कर सके, उस पथ पर चल जी। सके। इस ध्येय के साथ हम सभी इसको जानना चाहते हैं। जी। इसकी जब शुरुआत हुई तो उस समय ये दूसरी कक्षा में ही थी, इसलिए पढ़ाई का इतना प्रेशर तो था नहीं। तो विद्यालय में ही 10 श्लोक रोज साध्वी जी सिखाती थी, और फिर उसका उच्चारण वो ऑडियो करके मोबाइल पे भेजती थी। हम वहाँ से जो सीख कर आते थे, उसका हम पारायण शाम को संध्या समय में करवाते थे, और 10 श्लोक वापस दूसरे दिन जाके सुनाना होता था। जिसने 10 पूरे अच्छे से सुना दिए, अगला उच्चारण उन्हीं बच्चों को दिया जाता था। फिर अगले दिन 10, तो ऐसे 10 की संख्या बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और फिर हमें उसका एक रिपोर्ट बनाना पड़ता था, कितनी त्रुटियाँ हुई, कितने भूल हुए, कितने क्या हुए। फिर 8 बच्चों का समूह था, तो ये आपस में ही प्रतिस्पर्धा करने लगे कि हमारा इतना कम हुआ, हमारा ज़्यादा हुआ, ऐसे हुआ। तो ये मतलब कॉम्पिटिशन की भावना से उस चीज़ को इन्होंने सीखा। उस समय दिमाग में कहीं दूर-दूर तक भी ये चीज़ नहीं था कि प्रतियोगिता जीतनी है, हमें कॉम्पिटिशन में जाना है या क्या करना है। वो बस खेल-खेल के माध्यम में हो गया, गंभीरता बाद में समझ में आई, कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। दिनचर्या तो वही थी कि प्रातः काल उठ कर के जो अभी है, उस समय जो शुरू किया वो आज तक बरकरार है। प्रातः काल आपको 10 श्लोक से शुरू किए थे, और धीरे-धीरे करके जब प्रतियोगिता का समय नज़दीक आ गया, तो पूरी गीता, पूरे 700 श्लोक सुबह हाँ, 8 अध्याय सुबह करती थी और बाकी बचे हुए फिर शाम को करती थी। मतलब 1 दिन में ये पूरा। जैसे-जैसे प्रतियोगिता का समय नज़दीक आया, 1 घंटे कुछ मिनट में पूरी गीता ये पढ़ लेती थी, और मैं सुनती थी बैठकर। तो उतना समय बच्चे को दिया, प्रतिदिन 2 से 3 घंटे मैंने दिया, सिर्फ़ भगवद गीता कराने के लिए। अभी ये है कि अभी मुझे समय नहीं देना पड़ता है, अब ये खुद ही कर लेती है। तो मेन चीज़ है अभिभावक को बच्चों को समय देना। बिल्कुल। सही कहा आपने महोदया। आपने निरंतर अपनी बच्ची के साथ, आद्या के साथ समय दिया है। आपके घर का वातावरण भी उसी प्रकार का बना हुआ है, और बच्ची में निश्चित रूप से मैं ऐसा समझती हूँ कि पूर्व जन्म के संस्कार भी निहित हैं। इसलिए इतनी कम आयु में बच्ची ने उसको अपने भगवत गीता के 700 श्लोकों को कंठस्थ कर पाया है। जी, ये आपने बहुत सही कहा, पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं।
क्योंकि आज की हम युग में जब देखते हैं तो बहुत सारे हमें ऐसे बच्चे, बहुत सारे मतलब ऐसा नहीं है कि सहस्रों की संख्या हो, बहुत सारे से तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं किसी किसी राज्य में हमें एक या दो ऐसे पुण्यात्मा मिल ही जाते हैं जिनके संस्कार पहले से संचित हैं, पूर्व कर्म संचित हैं, वो हमें इस जन्म में भी उनको सतार्थ करते हैं। तो इस निमित्त मैं कहना चाहूंगी, आपका ये जो भगवत गीता का एक श्लोक है, सच में ये इन पर चरितार्थ ही होता है। यद्यद् आचरति श्रेष्ठा तत्तत् तद्देवतरो जनः सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो ऐसे ये जो प्रमाण स्वरूप यहाँ पर है ही, उसके चरित्र से सभी उसकी अनुकरण करेंगे इस महनीय विधा के साथ में। और इसी के साथ में हम अपनी जिज्ञासा की ओर और बढ़ते हैं, क्योंकि आद्या से बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। इतनी छोटी बच्ची ने इतने अच्छे अच्छे यहाँ पर काम किए हुए, अभी भी निरंतर प्रातः काल, जब बड़े से बड़े लोग 10-11 बजे उठते हैं, वो इतना प्रातः समय उठकर अपना उसका नियम है बना हुआ। तो आद्या, हमारा जो अगला जो प्रश्न है, जिज्ञासा है कि तुमने अभी तो यहाँ पर गीता के 700 श्लोक हमें दिखते हैं, तुमने उसका कंठस्थीकरण किया हुआ है, लेकिन भविष्य में आप और ऐसे किन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहती हैं स्वेच्छा, या किन्हीं की अपने गुरुजनों की प्रेरणा से? कृपया साझा कीजिए। मैं अष्टाध्यायी करना चाहती हूँ और अभी कर रही हूँ। और मैं 4 वेदों को भी अपने मतलब स्मरण करना चाहती हूँ, ताकि मैं बड़े होकर और अन्य को भी शिक्षा दे सकूं। बहुत ही सुंदर विचार है आद्या, जहाँ पर आज की पीढ़ी फोन से नहीं निकल पा रही है। आपकी उम्र के, आपकी आयु के बच्चों से हम फोन लेते हैं, फोन दिखाते हैं, कभी उनको बहलाने के लिए दिखाते हैं और कभी उनसे काम करवाने के लिए। तो वहाँ आपका ऐसा विचार कि आप शिक्षा का दान करना चाहते हैं बड़े होकर, ये बहुत ही अच्छा और सद्विचार है निश्चित रूप से। और इससे ही आपके भविष्य का हम सभी अनुमान कर सकते हैं, और हम चाहते हैं कि हम भी आने वाले 10 से 15-20 साल में आप यहाँ पर उपस्थित हों और हम तब उस समय आपसे शिक्षा का दान ले रहे हों। आद्या, बहुत ही सुंदर। और इसके बाद में हम आद्या जानना चाहते हैं कि भगवत गीता कंठस्थीकरण के पूर्व और पश्चात महोदया जी, आद्या के व्यवहार, विचार और कार्यों में आपने किन परिवर्तनों को महसूस किया? क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं जिनको लगता है नहीं, केवल यदि यह हमारे पाठ्यक्रम में लगा है तो पाठ्यक्रम का हिस्सा है, इसको रट लेना है, परीक्षा में अच्छे अंक ले आना है और एक प्रमाण पत्र ले लेना है। तो ये बात यहीं तक नहीं सीमित रहनी चाहिए, उनके एक संदेश अच्छा सा जाना चाहिए। तो इस निमित्त हम आपसे आपके उत्तर की जो है जिज्ञासा रखते हैं महोदया जी। जी, ज़रूर। नहीं, ये तो बहुत कम उम्र में इसने इस चीज़ को ग्रहण किया। उस समय अर्थ बहुत ज़्यादा मैं इसको समझा नहीं पाती थी। ये पूछती क्या है, क्यों इतना रटना है, क्या क्यों सुनाना है दूसरों को, मम्मा ये क्या चीज़ है? फिर मैंने इसे श्री कृष्ण के जीवन से थोड़ी बहुत बातों को मैंने इसे सुनाया। भगवान श्री कृष्ण का मैंने इसे सीरियल दिखाया, कृष्ण के बारे में बताया, कृष्ण जीवन दर्शन, जो बच्चे समझ सकते हैं उतना मैंने कि ये देखो ये कान्हा है, इनका जीवन ऐसा था, ये था और ये बातें कान्हा ने ही कही है। तो हमारे घर में जैसे लड्डू गोपाल इसने ही रखा है, उसकी सेवा ये करती है, तो बचपन से ही ना ये नारायण से जुड़ गई। और अभी क्या है कि अपना सबसे परम मित्र ये उन्हीं को मानती है। और चूँकि ये इकलौती है तो उसको इसने लड्डू गोपाल को अपना भाई बना रखा है। तो मैंने इसे यही बताया हुआ है कि ये जो तुम पढ़ रही हो ना, ये तुम्हारे लड्डू गोपाल ने ही कहा है। और ये जो है ना तुम जीवन कैसे जियोगी, ये उसमें नियम बताया गया है। क्योंकि हम हमेशा नहीं तुम्हें हर जगह सपोर्ट करने के लिए हम नहीं रहेंगे। ना हम रहेंगे, ना तुम्हारे पिताजी रहेंगे। कभी जीवन में कोई समस्या आई ना तो तुमको उनसे ही पूछना पड़ेगा
और ये सारे प्रश्नों का ये उत्तर है इस पुस्तक में। तो ये तुम पढ़ोगी तो भविष्य में तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी। और जहाँ तक व्यवहार की बात है तो उदंडी तो ये शुरू से ही नहीं थी, और ये पढ़ने के बाद भी वही है, पढ़ने से पहले भी वही थी। तो सभ्यता, संस्कृति इसमें मतलब लगता है जैसे दादाजी से मिली है। उदंडता मैंने कभी देखा नहीं, तो आचरण में इसके वो चीज दिखता है। अब ये भगवत गीता से है या पूर्व जन्म के संस्कार है ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, पर गीता का प्रभाव मुझे अब दिखता है क्योंकि अब ये समझती है। दूसरी कक्षा में थी तो इतनी समझ नहीं थी। अभी ये गीता के कुछ श्लोक मुझे ही बताती है कि नहीं, इसमें ऐसा कहा गया है ना, इसका देखो ये अर्थ है और यही होता है। जैसे हम भी बड़े लोग हैं, हम लोग कभी कभी थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाते हैं, थोड़ी समस्या आई नहीं कि ऐसे हो गया, ये हो गया, तो फिर ये गीता के श्लोक लगा देगी वहां पे, ये देखो ऐसा हो रहा है ना, ये चीज है, ज्यादा दुखी मत हो, ज्यादा खुश मत हो। तो हमारी गुरु भी यही है घर में, ये दिखता है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आपने अपने और आद्या से संबंधित इन अनुभवों को हम सभी के साथ साझा किया, क्योंकि जीवन में ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अध्ययन अध्यापन से भी परे ये चीजें हैं और बातें, और जिन्हें हम सभी को समझना चाहिए। जब हम गीता की बात करते हैं, प्रथम अध्याय में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से लेकर 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में जब हम देखते हैं नीतिर मतिर मम, तो उसका सार इन सभी के बीच में ही हमें दिखाई पड़ता है, और सार को समझने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आद्या ने उस सार को समझा और आपने एक समय में उसका पथ जो है, पथ प्रदर्शक आप बनी, और आज कहीं ना कहीं जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी वो उस पथ की ओर आपको दिखा रही है। ये जी। बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। और आद्या, इसके साथ में ही हमारा एक और आपसे जिज्ञासा है कि केवल शास्त्र जो भगवत गीता है उसमें से कौन से श्लोक, इससे पहले मैं कुछ अपनी एक बात और रख दूं, क्योंकि ये जिज्ञासा ऐसी है कि जब हम गीता के श्लोक में हृदय ग्राही की बात करेंगे तो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि कुछ ही क्यों है। यद्यपि पूरी की पूरी गीता जो है वो जीवन दर्शन पर आधारित है, तथापि फिर भी आद्या आपसे ये जानना हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे श्लोक जो आपको हृदयग्राही लगते हैं वो हम सभी सुनना चाहते हैं। आप कुछ श्लोक अपनी मधुर वाणी में यहाँ पर सुनाएं तो हम सभी उसके लिए प्रतीक्षित हैं। आद्या। जी, ये पूरी भगवत गीता तो सर्वप्रथम मतलब उसके मतलब वो बोल नहीं सकते हैं कि कौन सा ज्यादा अच्छा हाँ है? कौन सा ज्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे यह श्लोक बहुत अच्छा लगता है। सांख्य योग द्वितीय अध्याय का 47 श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। मतलब सभी कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन जबकि इसका सही अर्थ यह होता है कि कर्म करो लेकिन फल की कामना करते हुए के साथ, लेकिन कर्म करो लेकिन फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। ये तुम नहीं जानते कि फल मीठा होगा या खट्टा होगा, तो जो हमारे मन से होता है वो अच्छा होता है, और जो हमारे मन का नहीं होता है वो बहुत अच्छा होता है। मतलब कि जो हमारे मन का नहीं होता है वो ईश्वर की मन का होता है। तो ईश्वर तो हमारे माता पिता ही है, तो वो तो जानते ही है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो उन्हीं पे अपना फल छोड़ दो। आद्या, बहुत ही सुंदर। इसी के साथ आप एक दो और किसी भी अध्याय की आप थोड़ा सा श्लोक सुनाएंगे। 15वां अध्याय से। ओम
श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्ये हततोपलभ्यते नान्तः पुनः चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गताः न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणी निर्माणमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मविद्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसञ्जैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनश्चानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। बहुत बहुत धन्यवाद आद्या। अभी शायद मेरे पास इसके बाद कुछ लग रहा है जैसे शब्द नहीं है कहने के लिए, इतनी मधुर वाणी के साथ। और बिल्कुल आपको किस रूप में देखें, वाग्देवी के रूप में देखें, और जब आप गीता का पाठ कर रही हैं तो श्री कृष्ण के रूप में किस रूप में देखें, तो अनंत रूपा आप हो चुकी हैं। और चलिए, भगवत कृपा से आपने भगवत गीता का पाठ किया है और इसके लिए हम सभी की ओर से आपको बहुत सारा धन्यवाद और आशीर्वचन भी। और इसके अनंतर आद्य आपसे और कुछ भी जानना चाहते हैं कि ये जो मीठी मीठी वाणी है जो आप सभी सुन रहे हैं, इसके पीछे का कुछ एक और भी रहस्य है। और वो रहस्य है कि केवल इस शास्त्र के प्रति ही इसकी अभिरुचि आद्या की नहीं है, अपितु संगीत के प्रति भी विशेष अभिरुचि है। तो उसके बारे में भी आद्या हमें कुछ बताएगी। तो आद्या, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? जी, मुझे संगीत ऐसे पसंद है लेकिन मेरी ज्यादा रुचि नृत्य में है। शास्त्रीय नृत्य। तो कथक में मुझे मैंने भी बहुत सारे प्रोग्राम दिए हैं, प्रतियोगिता में गई हूँ, तो मुझे भी उसमें बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। और उसमें से एक है जिसमें मुझे संगीत मंजरी का भी पुरस्कार मिला है। तो बहुत सुंदर। जब हम आद्या आपसे बात कर रहे हैं और आप बता रहे हो हमने बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भाग लिया और वास्तव में आपका जो परिचय हमें प्राप्त हुआ, तब हमें लग रहा है कि वो हम कितने मतलब काफी बड़े इंसान से बात कर रहे हैं जिसने बहुत लंबा जीवन व्यतीत कर लिया है। और इतनी छोटी आयु में इतना जीवन व्यतीत, मतलब अपने यश रूपी काया से देख रहे हैं आप सभी यहाँ पर। सच में इतनी प्रेरणा, इतनी ऊर्जा आपसे हमें प्राप्त हो रही है यहाँ पर। और इसके साथ ही कहा भी गया है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात वसुकुक्ष विषाणहीना। तो आपने केवल शास्त्र को ही नहीं, साहित्य को ही नहीं, संगीत को भी जो है अपना माध्यम बनाया हुआ है। और इसी के साथ में आद्या हम सभी और एक जिज्ञासा के रूप में जानना चाहते हैं कि इसमें महोदया जी से हम विशेष रूप से इस प्रश्न के लिए इच्छुक हैं जानने के कि एक व्यक्ति के जीवन में विशिष्ट दृष्टि और परिवर्तन के लिए गीता का योगदान आपकी विचार विधि में क्या होगा?
क्योंकि विचार विधि हमने आद्या की सुनी और साथ ही हम आपका भी विचार इस पर जानना चाहते हैं आदरणीय महोदया जी। जी। देखिए, मेरे विचार से भगवत गीता को सभी विद्यालयों में कंपल्सरी कर देना चाहिए। मतलब आप चाहें या ना चाहें, वो पढ़ना व्यवस्था कर देनी चाहिए। इसलिए कि जिस हिसाब से बच्चे अभी छोटी-छोटी बातों में डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं, जीवन को मतलब खत्म ही करने की सोच लेते हैं, छोटा-सा कुछ हुआ नहीं कि सब कुछ खत्म है। जिसे देखिए निराशा की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये जो पुस्तक है, इसको पढ़ते-पढ़ते ही 8 से 9 अध्याय होते-होते इसके अर्थ को समझते हुए जीवन को देखने की दिशा, सोच, दृष्टिकोण सभी बदल जाते हैं। और ये बहुत बड़े उम्र में करना है, ये नहीं होना चाहिए। ये आप छोटे बच्चों से ही शुरू करें, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जो बदलाव, जो चीज़ मैंने अपने बच्ची में देखा है, वो मैं चाहूँगी कि पूरे समाज में हो। और इसके लिए मैं प्रयासरत भी हूँ क्योंकि मैं भी शिक्षिका हूँ। वैसे तो मैं हिंदी शिक्षिका हूँ, लेकिन मैं बच्चों को प्रतिदिन, अपने क्लास के बच्चों को, विद्यालय के बच्चों को गीता का एक श्लोक मैं प्रतिदिन सुनाती हूँ, अर्थ के साथ। जो पढ़ाई है वो तो अलग ही चीज़ है, वो तो होगी ही, पर बच्चे अगर इससे जुड़ रहे हैं, तो गीता पढ़ने वाले बच्चे कभी डिप्रेशन में नहीं जाएँगे। तो दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों ही बदल जाते हैं। बिल्कुल, आपने सत्य ही किया बताया है महोदया जी कि श्रेयान ज्ञानमयो यज्ञ हम सब जानते भी हैं, सुनते भी हैं इस वाक्य के साथ में। और इसी क्रम में एक मैं आपसे और अपनी जिज्ञासा रखना चाहती हूँ। अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम सभी वर्तमान समय एआई का युग है और हमें कोई भी समस्या होती है, हम एआई टूल्स ऐप का तुरंत जाते हैं और प्रयोग कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रत्यक्ष रूप में आज हम सभी आद्या को देख रहे हैं कि उसने कैसे गीता का संरक्षण कंठस्थ करके किया हुआ है। तो ऐसे ऐसे महान विभूतियां, ऐसी विदुषियां भी हमारी इस भूधरा पर अभी भी विद्यमान हैं। और इसी क्रम में महोदया जी हम जानना चाहते हैं कि जो काफी, एक तो इन्होंने आद्या ने भी बहुत सारी जो प्रतियोगिताएं हैं, शास्त्रीय स्पर्धाएं हैं, तो उसमें भी ये विजयी रही है। मुख्य रूप से आप जो शास्त्रीय स्पर्धारत छात्र हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं यहाँ पर? जी। जो भी बच्चे, जो भी छात्र हैं, वो अगर शास्त्र की शिक्षा ले रहे हैं, कहीं से भी, तो वो सिर्फ़ इसलिए ना पढ़ें कि उन्हें एक प्रतियोगिता मात्र जीतनी है। वो जीवन की प्रतियोगिता को जीत लें, इस उद्देश्य के साथ वो शास्त्र को पढ़ें। जीवन एक प्रतियोगिता है, पढ़ाने वालों को, उनके गुरुजनों को, उनके अभिभावकों को यही शिक्षा देनी चाहिए कि सबसे बड़ी प्रतियोगिता तो अपना जीवन ही है। और उसको जीतने के लिए ही आपको शास्त्र का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। ये जो ठीक है, ये परंपरा है, आप पढ़िए, जाइए, प्रतियोगिता में भाग लीजिए, जीतिए, लेकिन अगर किसी कारणवश सारे तो प्रथम नहीं आ सकते हैं। अगर किसी को प्राइज़ नहीं मिला, पुरस्कार नहीं मिला, तो वहाँ पे निराशा नहीं हाथ लगनी चाहिए। आपने कुछ तो ग्रहण किया, ये शिक्षा गुरुजनों को और अभिभावकों को देना बहुत ज़रूरी है। मैं इसे किसी भी प्रतियोगिता में लेकर जाती हूँ, तो मैं इसे कभी नहीं कहती हूँ कि तुम्हें प्रथम ही आना है, तुम्हें पुरस्कार लेके ही आना है। जीत गई, मिल गया, वो एक अलग बात है। वो उसकी मेहनत है, ईश्वर का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है। और लेकिन अगर कुछ वैसा हासिल नहीं होता है, तो निराश नहीं होना, आगे बढ़ते रहना है। आप सीखिए, पढ़िए। जो आप समाज को दिशा देंगे ना, जो भी आपने सीखा है, तो ऐसे-ऐसे और बच्चे आगे आएँगे, जिससे हमारा समाज बदलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद महोदया जी। और आपने ये जीवन का बहुत बड़ा मूल मंत्र दिया है। प्रत्यक्ष रूप में भी बहुत सारे अभिभावक यहाँ पर जुड़े हुए हैं, छात्र भी हैं। और वस्तुतः अभी हम जीवन में यही सब देख रहे हैं कि केवल जीत और हार, हम हार अपनी
बिल्कुल भी कहते हैं जिसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपनी हार नहीं मान सकते और बहुत बड़े-बड़े उच्च पदों पर जाकर भी जीवन में छोटी-छोटी समस्याओं से हार मान लेते हैं और बहुत सारे ऐसे जीवन में गलत कदम उठा लेते हैं, तो उनके लिए बहुत मूल मंत्र के रूप में है। तो उन सभी को इस आपकी इस जो शिक्षा है, उससे कुछ सीखना चाहिए निश्चित रूप से। और यहाँ पर इसी क्रम में मेरी यहाँ पर जैसा कि मैं समय भी देख रही हूँ, हमारा समय भी अधिक हो चला है, तो मैं अपनी जिज्ञासाओं को यहीं पर अपना शमन करना चाहती हूँ। और एक सूचना के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित और होती हूँ कि यहाँ पर जैसे हम आद्या को देख रहे हैं और आने वाले कुछ समय में आद्या की यहाँ पर जो भी पूरी भगवत गीता के साथ रिकॉर्डिंग की जाएगी, जो कि बाद में वीडियो आपके अपलोड होंगे यूट्यूब पर, तो आप सभी उसके मृदुवाणी में भगवत गीता का सार जान सकते हैं, उसका श्रवण, उसका रसास्वादन आप सभी कर पाएंगे। और इसी सूचना के साथ हम अपनी अंतिम पड़ाव की ओर उन्मुख होते हुए यहाँ पर जो हाँ, इससे पूर्व आमंत्रित थोड़ी सी जी ये चर्चा रहेगी। हाँ, क्योंकि यदि किसी को और प्रश्न हो, वो अपना चैट बॉक्स में रख सकते थे। ये पहले निर्देश दिया गया था हैंड रेज करने के लिए। एक प्रश्न आया, एक आया था। अगर कोई प्रश्न करना है, आपके पास प्रश्न अगर हो इससे संदर्भित, जो आज अभी चर्चा रही थी उसको लेकर के, उससे संदर्भित तो रख सकते हैं। अन्यथा मेरे से कुछ ये भी पूरी रिकॉर्ड होनी है, जैसे अमरकोश का तीनों कांड का कंप्लीट रिकॉर्डेबल है, उसी तरह है जो ये है गीता के 18वें अध्याय का, उसका होगा। इसी क्रम में आगे अष्टाध्यायी के लिए हम लोग किए हैं। तो इस तरह जितने भी अलग अलग स्पर्धाओं में रहे हैं ये बाल सुलभ प्रतिभा, उनको यहाँ पर लाया जाएगा। तो यहाँ पर आद्या हम 2 बार साक्षात हुए हैं, ये तो आभासिक पटल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और दोनों ही बार जो हम जुड़े हैं वह एक ऐसे स्थिति में जुड़े हैं जहां पर कि एकदम बिल्कुल प्रतियोगिता का एकदम था, और वहां पर किसी भूमिका, तो लेकिन यहाँ पर मैं किसी भूमिका में नहीं हूँ, यहाँ पर केवल श्रोता के रूप में हूँ, दर्शक के रूप में हूँ। लेकिन कुछ दर्शकों को भी तो बताना पड़ेगा, और जो संपूर्ण गीता संपूर्ण याद है आद्या? आद्या जी जी ये याद जो किया है वह अध्यायशः याद किया है, या कोई भी श्लोक कहीं से अगर दिया जाता है तो उसको आगे निरंतर किया जा सकता है? जी भी श्लोक कहीं से भी दिया जाए प्रथम अध्याय जी तो किया जा सकता है। जी हाँ ठीक है, तो 1-2 झलक हम लोग यहाँ पर देखना चाहेंगे, क्योंकि इसी का आनंद है मूल रूप से। आद्या आप हम आप तक जो आवाज श्लोक पहुंच पा प्रारंभ, रही है? ठीक है, हाँ, तो आपको डरना नहीं है, आप नहीं डरी भी नहीं, नहीं वो इस डरने वाली मीटअप नहीं है में। वो हम जानते हैं, तभी तभी हम जो प्रश्न रख रहे नहीं हैं, नहीं, अभी तक महोदया ने क्योंकि 2 बताया बार कि हमने डरी देखा भी है, नहीं है वाराणसी जी। में भी देखा है और लगमा में भी देखा है, तो इसको देखा है। इस कारण से मैं प्रथम अर्थात श्लोक मैं बोल रहा हूँ, प्रारंभिक अध्याय बता करके तब प्रारंभ करना है, ठीक है? तो ध्यान होगा जो कि अर्जुन प्रश्न करते हैं और कृष्ण उत्तर देते हैं, क्योंकि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव साशेत किमासीत ब्रजेत किम। ये जो है, इसको अध्याय पहले बताना है, फिर कंटिन्यू करना है। आद्या ये द्वितीय अध्याय है। आगे सुनो, ये यहाँ से बोलना शुरू करो। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् त्यक्त्वा
प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् मनोगतान् प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य दुच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्प्रियः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक है अधिभूत पुरुषाधिदैवतम्। नहीं समझ में आया। अधि क्या बोलो? अब इसमें बोलता हूँ जी अधिभूतं गुरुजी आप क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम्। बताओ। आद्य जी गुरुजी आप फिर से ये श्लोक बोल सकते हैं? हाँ, आवाज आपकी कट रही है। अधिभूतं क्षरो, हाँ, अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम्। आ रही है आवाज मेरी? अधिभूतक्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्योऽहमेवात्र देहे देहवृताम्बरम् अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयं यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। बस ये किस अध्याय से था? किस अध्याय से था? अधिभूताक्षरो भावः पुरुषस्य चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैं बोलता हूँ और लास्ट। चौथा अध्याय। चौथा अध्याय। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा क्या नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत। तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थिताधि किं प्रभाषेत किमासीत प्रजेत किम्। न स्थितोस्मि स्थितोस्मि गतसन्देहः नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत। स्थितोस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। नहीं, ये जंप हो जा रहा है, एक ही जैसा है कि मैंने ये किया है। स्थितोस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। चलो हम लोग आगे देखेंगे संपूर्ण जो होगा। तो इसमें एक ये प्रश्न मैंने इसलिए रखा जानबूझ करके कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्डिंग होगी बिना करके, ठीक है? तो पूरा लेना है, क्योंकि ये होता है जो मैंने ऐसे ही एग्जांपल्स दिए, क्योंकि दूसरी पंक्ति जो है लगभग सिमिलर है ताकि कंफ्यूजन हो, और ऐसे ही होता ही है। तो तुम्हारे पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, क्योंकि तुम ऑलरेडी विजेत्री हो चुकी थी, लेकिन वो बना करके रखना है, ठीक है? तो कल अब जब से समय निर्धारित होता है उसमें इस तरह का होना है, जो कि एक बार पहले से देख लेना है, और यहाँ पर बिना देखे पूरा 18 अध्याय का एक एक करके जैसा समय निर्धारित किया जाएगा रिकॉर्डिंग की जाएगी, ठीक है? अस्तु। दीपिका जी। आद्या, बहुत ही सुंदर, और इतनी छोटी आयु में इतने बड़ी मंच पर बैठकर बोलना मुझे लगता है अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
और तुमने यहाँ पर अपनी प्रस्तुति, प्यारी सी प्रस्तुति दी है। तो मैं आपके विषय में बस एक पंक्ति ही कहना चाहूंगी अभी। बालो अहम जगदानंदा नामे बाला सरस्वती। और इसके नंतर मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि धन्यवाद जो हमारे अतिथि देवो भव, जो हमारे अतिथि रूप में आद्या विद्यमान है, उनके धन्यवाद ज्ञापन के लिए, यहाँ पर उपस्थित अन्य लोगों के धन्यवाद ज्ञापन के लिए ये केवल औपचारिकता नहीं है। तो इस दृष्टि से हम यहाँ पर अभिवादन के लिए और धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्रीमती शैलजा ठाकुर जी को आमंत्रित करते हैं कि वे यहाँ पर आकर आमंत्रित अतिथि अन्य सदस्यों का, गुरुजनों का धन्यवाद ज्ञापन करें। सभी को मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम के चरम वेला में एक औपचारिकता होती है धन्यवाद ज्ञापन प्रक्रिया की, जिस निमित्त मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। इसी कड़ी में सर्वप्रथम मैं विदुषी सुश्री आद्या एवं उनकी मार्गदर्शिका माता जी को धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ, जो विविध जिज्ञासाओं को समुचित रूप से प्रशमित किया। अतः मैं विदुषी आद्या एवं उनकी माता जी को बार बार आभार व्यक्त करती हूँ। इसी कड़ी में दर्शक के रूप में उपस्थित होकर हम सभी को प्रोत्साहित करने वाले सुधीजनों, विशेषकर आदरणीय राजकुमार झा जी, पवन मेहता महोदय, ज्योत्सना जी को विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ। इसी क्रम में संस्कृतांतर वीक्षा के पूरे टीम, विशेषकर मार्गदर्शक, मुख्य संयोजिका, मार्गदर्शिका, राजस्व संयोजक गण, तंत्र नीतिज्ञ सदस्य को समुचित रूप से आभार व्यक्त करती हूँ। अंत में परोक्षापरोक्ष रूप से सहयोग करने वाले सुधीजनों को धन्यवाद ज्ञापन कर अपनी वाग व्यापार को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापनार्थ आपका भी धन्यवाद ज्ञापन बनता है। निश्चित रूप से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आए हुए अतिथियों का आपने धन्यवाद जो है ज्ञापित किया। और इसी के साथ हम कार्यक्रम की अपनी अंतिम कड़ी में शांति मंत्र के साथ में, सामूहिक शांति मंत्र के साथ में जो है आगे बढ़ेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे प्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चलिए, सभी को बहुत बहुत आभार। और ये रिकॉर्डिंग अभी निरंतर चलेगी। अभी अल्प विराम दिया जाता है आज की रिकॉर्डिंग को, आज के संस्कृतांतर वीक्षा को, क्योंकि